अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक डक्स स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है जिसका मॉडल PU3VAKD है। तो गाइस इसका कंप्रेसर ख़राब है, कुछ दिन पहले हमने चेक किया था, तो आज इसका हम कंप्रेसर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसका ऊपर वाला कवर ओपन कर लेंगे और बिजली की वायरों के ऊपर जो कवर लगा हुआ है उसे भी ओपन कर लेंगे, फ्रंट कवर भी ओपन कर लेंगे। तो कंप्रेसर चेंज करना है, इसलिए हम इसके जो पूरा ही इसको सारे ही कवर निकाल लेंगे ताकि इजीली हम इसका जो है कंप्रेसर चेंज कर सकें। तो गैस कवर इसके खुल चुके हैं। ये इसका जेन्युइन कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर है, 2.5 टन का है, 2.5 टन का है। तो इसकी जगह हम ब्रिस्टल कंप्रेसर लगाएंगे। तो पहले सबसे हम इसके कवर वगैरह जो हैं सारे वायर वगैरह ओपन कर लेंगे ताकि इजी तरीके से हम इसको चेंज कर सकें। तो ओपन कर रहे हैं इसके कवर वगैरह। डक्ट स्प्लिट यूनिट का है, ये 2.5 टन का आउटडोर है, डक्ट स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। तो ये इसका कैपेसिटर है और 12 वोल्ट की अर्रे लगी हुई है। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर है जो कि कंप्रेसर को ऑपरेट करवाता है। तो ये फ़ैन का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें बस यही कुछ है। तो पीछे वाला कवर भी खोल लेंगे ताकि इजीली हम इसको चेंज कर सकें। तो कवर इसका हम ओपन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट खुल गया है, सिर्फ कंप्रेसर के साथ वाला कवर बाकी है, वो भी खोल रहे हैं। ये इसका फ्रंट कवर है, ये भी कवर कंप्रेसर के साथ इसको भी उतार लेंगे। सारे ही कवर उतार लें ताकि इजी तरीके से जो है कंप्रेसर चेंज कर सकें। तो गैस इसकी हम गैस निकाल रहे हैं। अब ऊपर वाला डिस्चार्ज वाला जो नट है, लिक्विड लाइन, इसको हम खोलेंगे तो इसकी गैस निकल रही है। इसमें जो गैस है वो निकाल देंगे। तो इस कंप्रेसर के पाँव में नट लगे होते हैं, नट बोल्ट, तो वो नट वगैरह खोल देंगे ताकि कंप्रेसर बाहर निकाल सकें। 4 नट लगे होते हैं ये रोटरी कंप्रेसर के पाँव में इस मॉडल में। तो हमें सीम कंप्रेसर नहीं लगाना, इसलिए हम ट्यूब कटर से पाइप काट लेंगे। ये सेक्शन का पाइप है जिसको हम काट रहे हैं। अगर सीम लगाना होता तो फिर हम वेल्डिंग से निकाल लेते, लेकिन हमने इसकी जगह रोटरी की जगह ब्रिस्टल कंप्रेसर लगाना है, तो इसलिए हम काट लेंगे क्योंकि पाइपों की नई फिटिंग बराबर करनी पड़ेगी। तो अब ये डिस्चार्ज वाला पाइप भी काट लेंगे। ये पाइप दोनों हमारे जो हैं वो कट चुके हैं। तो अब इसमें देखें गैस थी, इसलिए गैस पाइप हमने काट लिए, तो कंप्रेसर हमने बाहर रख दिया है। तो कंप्रेसर निकाल दिया है, इसका जो जेन्युइन कंप्रेसर था रोटरी वो हमने निकाल दिया है। ये इसका जेन्युइन कंप्रेसर था रोटरी NH52 इसका मॉडल था। कंप्रेसर का मॉडल जो है NH52 था। 2.5 टन का ये कंप्रेसर है। तो इसकी जगह हम ये कंप्रेसर लगाएंगे। ये ब्रिस्टल का कंप्रेसर है, 2.5 टन का ये कंप्रेसर है, तो इसकी जगह हम ये लगाएंगे। तो गाइस ये कैपलरी हमने ऑलरेडी पहले ही चेंज की हुई थी, तो क्योंकि जेन्युइन में जो आती है वो कैपलरी कम होती है। तो जब भी आप ब्रिस्टल कंप्रेसर लगाएं, यानी रोटी की जगह ब्रिस्टल लगाएं, तो 2 कैपलरी लगाएं और 9-9 इंच की 2 कैपलरी लगा दें, तो आपका सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। तो गाइस ये हमने ऑलरेडी चेंज की हुई थी। अगर आप लोगों ने चेंज कहीं करना हो तो लाजिम 2 कैपलरी लगाएँ और 9-9 इंच की 2 कैपलरी लगा दें, वो ऑलरेडी हमने चेंज की हुई थी। तो अब पाइप वगैरह हम काट लेंगे क्योंकि हमने ब्रिस्टल कंप्रेसर लगाना है, और इसकी नई फिटिंग बना लेंगे पाइपों की ताकि हमारा कंप्रेसर प्रॉपर बैठ सके। तो और ये जो नीचे नट बोल्ट लगे हुए थे वो भी हम निकाल देंगे क्योंकि जो ब्रिस्टल कंप्रेसर है वो इन पे फिटिंग नहीं आएगा, तो इसलिए हम इनको निकाल देंगे। इनको निकालने के लिए थोड़ा गोटी लेके आगे पीछे करेंगे तो ये इजीली नीचे वेल्ड हुए होते हैं, तो ये निकल जाते हैं। तो कंप्रेसर ब्रिस्टल हमने अंदर रख लिया है और अब इसकी हम प्रॉपर फिटिंग करेंगे पाइपों की। ये देखें इसमें पुराना ऑयल है, ये हमारे पास यूज़ कंप्रेसर था, इसलिए हम इसका ऑयल जो है पुराना निकाल लेंगे और इसमें नया ऑयल डालेंगे। तो नया जो ऑयल है
वो 0.75 लीटर डालते हैं। 2 टन 2.5 टन 1.5 टन में 0.75 लीटर जो है ऑयल डालते हैं। तो ये हम नया ऑयल डाल रहे हैं। 1/3 यानी 1 लीटर का 1/3 0.75 लीटर डालना है। तो ये 3GS ऑयल है हमारे पास, सुनियासो कंपनी का है। तो ये हम इसमें डाल लेंगे। गाइस ये यूज़ कंप्रेसर था, इसलिए जो इसमें पाइप वगैरह लगे हुए हैं वो हम निकाल देंगे वेल्डिंग की मदद से, ताकि हम नई जो फिटिंग है पाइपों की प्रॉपर तरीके से बना के लगा सकें। ये देखें, ये हमारे सेक्शन में से जो एक्स्ट्रा पाइप काटा हुआ था पुराने यूनिट से ये निकला हुआ है। तो ये डिस्चार्ज में से भी ये एक्स्ट्रा पाइप जो है वो निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा पाइप हमारे निकल चुके हैं। अब इसके पाँव में हम जो है रबर डाल लेंगे, ताकि ये नीचे साउंड ना करे, वाइब्रेशन ना करे और एसी में साउंड पैदा ना हो। रबर वगैरह इसको लगा लेंगे। कंप्रेसर को पहले प्रॉपर रख लेंगे कि जहां हमको लगता है ये सही प्रॉपर अंदर फिटिंग हो जाएगा वहां पे रख के, और फिर इसकी पाइपों की फिटिंग बनाएंगे। तो ये देखिए कंप्रेसर रख लिया है। जो पाइप हमने इसमें एक्स्ट्रा थे उन्हीं को छोटा बड़ा करके तो प्रॉपर फिटिंग बना लेंगे। तो ये देखिए हम सेक्शन का पाइप लगा रहे हैं। ये हमारा सेक्शन का पाइप लग चुका हुआ है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसके डिस्चार्ज के पाइप की फिटिंग बना लेंगे और फिर इसको वेल्डिंग करेंगे। सेक्शन का पाइप प्रॉपर फिट हो चुका हुआ है, वेल्डिंग करना भी बाकी है। तो पहले डिस्चार्ज का पाइप बना लेंगे और फिर इसको फिटिंग करेंगे। गैस पाइप नया लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास है तो नया पाइप लगा सकते हैं, नहीं तो वही पाइप को छोटा बड़ा करके प्रॉपर फिटिंग बनाई जा सकती है। ये देख लें, हम वही पाइप को काट के छोटा बड़ा करके बना रहे हैं, तो वही पाइप काफ़ी होता है। तो ये हमारा डिस्चार्ज पाइप भी बराबर फिटिंग बन चुकी हुई है। तो अब हम इनको वेल्डिंग कर लेंगे। इनको हम वेल्डिंग कर रहे हैं सेक्शन पाइप को। हवा बहुत तेज़ है, फ़ैन भी घूम रहा था बहुत तेज़, तो इसलिए हमने आगे थोड़ी शीट रखी है ताकि हवा कम हो सके और टांका लग जाए, तो वेल्डिंग हो जाए, ब्रेजिंग। तो सेक्शन का एक टांका वेल्डिंग हो चुका हुआ है, दूसरा कर रहे हैं। तो ये दूसरा टांका भी हो गया। अब हम डिस्चार्ज को वेल्ड कर रहे हैं, डिस्चार्ज पाइप को वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग करते हुए थोड़ी एहतियात करें। फ़ैन जो है प्लास्टिक का होता है तो वो ख़राब ना हो जाए। फ़ैन की तरफ जो है शोला एहतियात से वेल्डिंग करें ताकि फ़ैन ना ख़राब हो। गया हमारा डिस्चार्ज पाइप भी आलमोस्ट वेल्डिंग हो चुका है। जी गाइस, ये हमारे कंप्रेसर के जो टांके थे वो वेल्डिंग हो चुके हैं। तो अब हम इसके जो कवर हैं वो वापस फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो पहले साइड कवर लगा लेंगे जो कंप्रेसर के साथ होता है। और इसमें थोड़ी गैस डालेंगे। गैस हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है, इसलिए हम इसकी गैस जो है वो पर्च करके, वैक्यूम नहीं है तो इसलिए हम गैस को पर्च करेंगे, यानी ये गैस लगा लेंगे और गैस को ओपन करेंगे। और ये जो डिस्चार्ज वाला पाइप है, ये देखें गैस हमने खोल दी है, डिस्चार्ज वाला पाइप खुला रहने देंगे ताकि दोनों तरफ से जो है थोड़ी
हवा है वो निकल जाए। देखें दोनों तरफ से हवा निकल रही है, इंडोर से होके भी वापस आ रही है और कंप्रेसर के अंदर से भी वापस निकल रही है कैपिलरी से होते हुए। तो थोड़ी देर इसको हवा निकाल देंगे। ये हमारा पर्च हो चुका हुआ है, तो अब हम इसको फिट कर लेंगे। अगर वैक्यूम ना हो तो ऐसे हवा निकाल के तो किया जा सकता है। ये देखें आपके सामने हमने थोड़ी हवा निकाली है, इसमें जो एयर थी वो निकल गई है। तो अब हम इसके डिस्चार्ज के नट को जो लूज़ किया हुआ था उसे स्पाइनर से टाइट कर लेंगे। ये हमारा टाइट हो चुका है जी। अब हम इसकी कवर वगैरह लगा रहे हैं। तो आगे वाला कवर अभी नहीं लगाएंगे, बाकी कवर लगा लेंगे। आगे वाला और ऊपर वाला थोड़ा बाद में लगाएंगे, ताकि अभी हमने कनेक्शन वगैरह करने हैं। पीछे वाला पहले लगा रहे हैं। स्क्रू जो हैं जितने निकाले हों सारे ही लगा दें, कोई छोड़े ना, ताकि हमारा जो एसी है वो वाइब्रेशन ना करे। तो इसलिए प्रॉपर स्क्रू जो हैं जितने निकाले हों सारे ही फिटिंग कर दें। अगर कम हो तो अपने पास से लगा दें, ताकि आपका एसी जो है वो साउंड ना करे, वाइब्रेशन ना करे। तो स्क्रू हम लगा रहे हैं। बैक कवर फिटिंग हो चुका है। अब ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक का जो पैनल है वो फिट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक के पैनल के ऑलमोस्ट 4 स्क्रू होते हैं, तो वो भी लगा देंगे। ये हमारी फ़ैन की मोटर है, जैक उतारा हुआ था वो लगा दिया है। अब यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसमें 2 इंडोर यूनिट, ये 2 वायरें हैं और न्यूट्रल लाइन और अर्थ की 3 वायरें हैं। तो बस इसमें यही कनेक्शन है। इंडोर से जो कंट्रोल की वायर आएगी वो एक जैक में लगेगी, और मेन जो पावर है ये इसकी मेन पावर की लाइन है, ये न्यूट्रल की है। ये मेन जो आइसोलेटर से आ रही है वो न्यूट्रल की लगा दी है। अब हम इसकी ये लाइन वाली वायर भी लगा दिया है, रेड लाइन थी, और अर्थ भी लगा दिया है। इस जग में ये 3 वाले थी। और ये जो है ये इंडोर से जो कंट्रोल की वायर आ रही है ये वो है। कहीं भी लगा सकते हैं, 1 पे लगा सकते हैं, 1 2 पे, दोनों को किसी तरह भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कंट्रोल गैस वायरें हमने लगा दी थी। अब हम कनेक्शन कर रहे हैं कंप्रेसर के। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहले लगा लेंगे। कंप्रेसर की थिम्बल में अच्छे तरीके से प्लास से टाइट करके लगाएं, लूज़ कनेक्शन ना हो। अगर लूज़ होंगे तो ये स्पार्किंग करेंगे। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कंप्रेसर के पॉइंटों में हमने लगा ली है। तो अब हम इसको बॉक्स को बंद कर लेंगे और फिर ऊपर कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। तो कैपेसिटर पे रनिंग की वायर ब्लैक है वो लगा दी है। ये रेड वाली स्टार्टिंग की है वो कैपेसिटर के स्टार्टिंग पे, और वाइट कॉमन है वो रिले के पे लगेगी, कॉन्टैक्टर के पे, मैग्नेट कॉन्टैक्टर पे, वो भी हमने लगा दी है। तो हमारे कंप्रेसर के जो कनेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुके हुए हैं। गैस ऑलरेडी हमने खोली हुई थी। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से थर्मोस्टेट से ऑन करेंगे। जैसे को हमने स्टार्ट करवा लिया, नीचे से थर्मोस्टेट ऑन हो गया है। तो हमारा इसी स्टार्ट हो गया है। देखिए हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। तो थोड़ी गैस चार्ज कर लेंगे, फिर इसके हम कवर वगैरह बंद कर देंगे। तो हमारा कंप्रेसर जो है वो लग चुका हुआ है। देखिए कंपेयर जो है 13 पॉइंट समथिंग कंपेयर ले रहा है। डाल्टन का ये कंप्रेसर है, तो बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो गैस इसके अब हम कवर लगा लेंगे। हमारा कंप्रेसर कंप्लीट हो चुका है। रोटरी की जगह हमने ब्रीस्टॉल कंप्रेसर डाल्टन का फिटिंग किया है, और ये बराबर काम करना शुरू हो गया है। तो कवर वगैरह बंद कर देंगे। देखिए हमारा एसी चल रहा है। चालू में ही हम फ्रंट कवर और ऊपर वाला कवर लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस। अल्लाह।